तो अपने 7 दरवाजे बंद करके जी भर के रो लीजिए। किसी के पास जाके उसको शेयर मत करिए, क्योंकि फिर वो श्रृंखला बनते जाएगी कर्मा की। वो एनर्जी आप देते जाएँगे, जिन-जिन को आप बताते जाएँगे, वो भी अपनी एनर्जी डालेगा, वो एक श्रृंखला बनते जाएगी। पर हम क्या करते हैं कि ज़रा कुछ हुआ, हम दुखी हुए तो अपने किटी पार्टीज़ में चले जाएँगे, किसी फ्रेंड के साथ फ़ोन में बात करेंगे। हम पूरे टाइम गॉसिप में इन्वॉल्व रहते हैं। पतंजलि सर भी बोलते हैं कि गॉसिप पॉइज़न है। तो जभी भी आप गॉसिप करेंगे, तो लोगों के साथ आप किसी को जज करेंगे, जजमेंट होएँगे, है ना? और हम नेगेटिव टॉक्स भी करेंगे, हँसी-मज़ाक में ही सही, पर नेगेटिव टॉक करते हैं हम। तो जब हम कोई भी ऐसी गॉसिप करते हैं तो हम कर्मा तो बना ही रहे हैं, वो तो हमारे अकाउंट में जा ही रहा है संचित कर्मा में। पर इसके साथ-साथ हमारी वाइब्रेशन तुरंत नीचे चली जाती है। हमने ज़रा भी किसी के लिए नेगेटिव बोला या जजमेंट हुए, आपकी वाइब्रेशन चली जाएगी। फिर आपने 2 घंटा मेडिटेशन करके जाके सिर्फ़ 1 घंटा गॉसिप किया, तो जितनी एनर्जी को लिए थे वो तुरंत आपकी ड्रेन हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं रहना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के साथ रहते-रहते आप भी वैसे बन जाएँगे, जैसी संगति वैसे रंगत हो जाएगी आपकी। हमारा पूरा फ़ोकस होना चाहिए कि हमारे लाइफ़ में कौन-कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। हम क्या करते हैं, 1 घंटा ग्रैटिट्यूड का अफ़र्मेशन करेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वो कर लिया आपने 1 घंटा। 23 घंटा हम सिर्फ़ वो चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, पैसों की कमी है, मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम है। आपने 1 घंटा ग्रैटिट्यूड करके 23 घंटा जो ब्लेमिंग किया, जो पूरे टाइम कंप्लेनिंग किया, विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहे, वही चीज़ें बार-बार आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड देते समय आप 1 घंटा हाई वाइब्रेशन में हैं, परंतु 23 घंटा आप लो वाइब्रेशन में हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ इक्वल टू लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तो 23 घंटे का आपके पास मैनिफेस्ट होगा। तो आप किस समय क्या कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको अवेयर रहना है। और आप ब्लेसिंग्स को अपने काउंट करते जाइए। कहा जाता है कि जितने आप काउंट करेंगे कि मेरे पास अच्छा घर है, मेरे अच्छे पति हैं, मेरे अच्छे बच्चे हैं, जितने आप काउंट करते जाएँगे, उतने ज़्यादा आप में आपकी ब्लेसिंग्स में इज़ाफ़ा होते जाएगा, आप गिनते-गिनते थक जाएँगे। अभी भी अगर देखा जाए, हर एक के पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि गिनती कम पड़े, पर हमारा फ़ोकस रहता है क्या नहीं है हमारे पास। क्या है की तरफ हम ध्यान नहीं देते, तो क्या नहीं है पे जब हम ध्यान देते हैं, तो हमारी लाइफ में वही मैनिफेस्ट बार-बार होते हैं और हम कहते हैं हमारा भाग्य ही ऐसा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप अपने इमोशन को स्टडी करो। अगर आपने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया तो आप इमोशन के द्वारा पूरी ज़िंदगी कंट्रोल्ड हो जाएँगे और आपकी लाइफ वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगी। सभी को मालूम है लो फ्रीक्वेंसी इमोशन क्या है। इतने ज़ूम सेशन आपने अटेंड कर लिए, मुझे तो बताने की ज़रूरत भी नहीं रहनी चाहिए, पर फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ और मुझे मालूम है कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्ट रहती है। अगर आपने अपने जीवन में कोई गलती कर ली, हो सकता है जवानी के जोश में आपने पिछले पास्ट लाइफ में अपने पिछले कुछ सालों पहले आपने कोई गलती कर ली, उसकी गिल्ट और शेम आपने पकड़ ली, तो आप ये सोच लेना कि आपकी लाइफ बेहतर कभी भी नहीं होगी। आपकी बेहतर लाइफ होने के लिए सबसे पहली चीज़ है आपको गिल्ट और शेम से बाहर निकलना और जो आपके में डर है कि लोग क्या कहेंगे? मेरे पति मुझे ना छोड़ दें, मेरे बच्चे ना मुझसे नफ़रत करें। ये जो डर है, ये जो सबसे लो फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशन है, उसको आप पूरे टाइम महसूस करके क्या सोचती हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा? बद से बदतर होते जाएगी आपकी लाइफ। चुनना आपको है। आप अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को समझाइए, स्टडी करिए अपने इमोशन को कि मैंने कहाँ गलती की थी। ठीक है, मैंने गलती की थी, शायद मेरे पास्ट लाइफ की कुछ इम्प्रिंट्स थी या मेरी कुछ बेवकूफ़ी, नादानियाँ थी जो मैंने कर लिया और हम गलती से ही तो सीखते हैं। परफेक्ट यहाँ पर कौन है? और गलती से अगर आपने सीख लिया कि ये गलत काम है, मतलब आपने वो लेसन पढ़ लिया, अब आप लाइफ लॉन्ग वो गलती नहीं करेंगे। तो अपनी स्टडी करिए कि आप शेम और गिल्ट में हैं कि नहीं और हैं, तो आपको
उस विलिंगनेस मतलब अपने आप को बदलने की चाह से गुजर के अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को लव करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में खुशी और शांति आएगी। बहुत से लोग हैं जिनकी मैरिज थोड़ा डिले हो रही है या जो मदर नहीं बन पा रही हैं, उनसे भी मेरी बात होती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इमोशन को पकड़ के रखे हैं लोगों ने, जिसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, पर वो इमोशन छोड़ना नहीं चाहते। सबसे बेहतर तरीका तो है कि आप अपने मेडिटेशन बढ़ा दीजिए। और अगर मेडिटेशन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कम से कम आप बदलने की इच्छा तो रखिए। आप थोड़ा तो अपने आप को जो फेक इट टिल मेक इट मैंने हमने बताया और भी जो हम आपको लाइफ़स्टाइल का बता रहे हैं, उन सबको अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट तो करिए। अपने आप को अपने दुःख से निकालने का एक ही आपके पास रामबाण चीज़ है, वो आप स्वयं हैं। ना कोई नीता, ना कोई पत्री सर, कोई कभी भी लोगों को खुश करने के लिए काम मत करिए। मैंने एक बहुत प्यारा मैसेज पढ़ा था कोटेशन 8-9 महीने पहले कि अगर आप अपनी है थोड़ा वियर्ड कि अगर आप अपनी पूरी चमड़ी को खींच के निकाल के डोरमेट बना देंगी और बिछा देंगी, तब भी लोगों को आपसे कंप्लेन रहेगी। कभी भी आप किसी को हर एक को खुश नहीं कर सकती हैं। तो लोगों को खुश करने के लिए मत पीछे भागिए। अपने को खुश रहना सीखिए, मतलब अपने आप को खुश रखिए और अपनी फैमिली के प्रति जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको पूरा करिए। और जहाँ पर भी आपको ना बोलना है, चाहे आपके हस्बैंड हों, हो सकता है आपके हस्बैंड बार-बार आपके घर में पार्टीज़ करके लोगों को बुलाते हों, आपको बर्डन होता हो, बहुत सारा काम करना पड़ता हो, आपका मेडिटेशन छूट जाता हो, जो भी या इन-लॉज़ है अम, आपको कुछ कह रहे हैं बार-बार, तो लोगों को खुश करने के लिए वो काम मत करिए। आप जाके उनको बोलिए कि मुझे ये नहीं करना है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हाँ की जगह ना भी बोलना सीखिए और नेगेटिव पीपल को हैंडल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे कई लोगों के रिलेटिव लोग बहुत ही नेगेटिव होते हैं, फ़ोन में आपसे बात करते हैं, मेरे मना करने के बावजूद आप उनको ना नहीं कर पाती हैं। आप जब भी कोई नेगेटिव बात सुन रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन नीचे जा रही है। तो चाहे वो आपकी देवरानी हो, चाहे आपकी सासू माँ हो, आपके फादर हो, यहाँ तक कि आपकी माँ भी अगर आपकी भाभी की बुराई कर रही है या किसी और मेड की बुराई कर रही है, तो आप मम्मी को साफ मना कर दीजिए कि आप मम्मी कोई और बात करिए। अपनी मदर को तो आप बोल सकते हैं, पर अपने इन-लॉज़ को तो नहीं बोल सकते। तो आप कोई बहाना क्रिएट कर सकते हैं कि अभी मैं बिज़ी हूँ, फ़ोन काट के कह सकते हैं नेटवर्क खराब है, बहुत से बहाने हैं। आप सब शातिर हैं मुझे मालूम है, बहाने आप ढूँढ सकते हैं अपने नेगेटिव लोगों से ना बात करने के। और फिर भी अगर मान लो वो आपके घर में भी आ गए, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बात नहीं करना है उन नेगेटिव लोगों के साथ और जितना हो सके अवॉइड करिए और अगर नेगेटिव लोग अगर आपको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आप देखिए कि वो सच है कि वो सिर्फ़ उनकी राय है। सामने वाला किस पोज़ीशन में बोल रहा है, किस मनोस्थिति में हमको ये सब चीज़ें बोल रहा है, वो देखना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप बहुत बात करते हो, बहुत बात करते हो, आपको टोक रहा हो कि आप बहुत बात करते हो। तो आप वो फैक्ट जानिए कि वाक़ई वो बात करने के लिए मुझे जो टोक रहा है, वो वाक़ई मेरे में कमी है। अगर कमी है, तो उसको आप सुधारने की कोशिश करिए और अगर वो सिर्फ़ उसकी राय है या उसका कोई फ्रस्ट्रेशन है जो आपके आपके ऊपर निकाल रहा है कि आप बुरे हो या आप लायक नहीं हो किसी काम के, जो भी बहुत सारे नेगेटिव स्टेटमेंट है जो आपको वो बोल सकता है। तो अगर वो सच नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो अपना कचरा आपके ऊपर फेंक रहा है और आप उसको दिल पे मत लीजिए, उसके ऊपर कंपैशन रखिए कि बेचारा अपनी कचरा, अपना वॉमिट मेरे सामने कर रहा है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना आपका फ़र्ज़ है और अगर वो दूर नहीं है, तो आप उनकी बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में मत डालिए। एक भी चीज़ आपने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, वो आपके बिलीफ सिस्टम में, पैटर्न में फ़ीड हो जाएगा।